अब फड़ा तो दूं पर पिसा को नहीं। हाँ अब सर आया फिर अच्छा इन बारी फड़ाया जगह। हाँ अब बोलिया कि भाई ने फड़ाऊ हाँ जना को कोई नहीं अब इन पार पड़े हाँ। जना का दाम तो उसी से ढास वाजे सिर आपका आ ही चुका देगी। पहले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे? मेरे 166 आए थे। 166 नंबर। हाँ पूरी ड्यूरेशन के दौरान 5-6 साल लगे। सोशल मीडिया पे होते थे? शेड्यूल क्या होता था आपका सरोज? आपने कई बार सुना होगा कि बेटियां बड़ी छुई मुई सी होती हैं, कम बोलती हैं, कम खाती हैं, लेकिन अपने मन में बहुत बड़े बड़े संकल्प पाल लेती हैं। फिर यदि परिवार साथ में खड़ा हो जाए तो वो बहुत छोटी सी जगह से निकल करके भी इतनी बड़ी सफलताएं पा लेती हैं कि उसको देखने के लिए दुनिया स्तब्ध रहती है। आज हमारे साथ में एक ऐसी बेटी है। आप कभी गए होंगे तो सीकर से रानोली जाते हैं, परंतु रानोली गांव के पास में एक छोटी सी ढाणी है जिसको बैद की ढाणी कहते हैं। बैद की ढाणी अपने आप वहां काम करने वाले कारीगरों के लिए, मैशन के लिए बड़ी फेमस है। वहां के कारीगर बड़े अच्छे मकान बनाते हैं। वैसे ही एक छोटा सा उस गांव में एक घर था जिसमें से भी एक व्यक्ति थे जिनकी एक बिटिया पैदा होती है। उन्होंने उसका नाम सरोज रखा। सरोज का मतलब होता है किसी कीचड़ में खिला हुआ कमल। और उस बेटी ने संकल्प लिया कि मुझे परिवार का पहला डॉक्टर बनना है। माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन माताजी इस बात को अच्छे से जानती थी कि मुझे हो सकता है कि मेरे समय में पढ़ाई का अवसर ना मिला हो, लेकिन यदि अब अवसर आएगा तो मैं मेरी बेटी को पढ़ने की सारी सुविधाएं भी दूंगी और उसके पीछे ढाल बन करके खड़ी भी रहूंगी। ऐसी ही एक रोचक कहानी आज आपके साथ में साझा कर रहे हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की छात्रा सरोज कुमावत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। साथ में उनकी मम्मी भी आई हुई हैं, उनकी मामी जी भी आई हुई हैं और सरोज हमारे साथ में है। सबसे पहले सरोज आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप एक भविष्य की बड़ी डॉक्टर बनने वाली हैं। आपकी पूरी यात्रा पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके दाहिनी ओर आपकी मम्मी बैठी हैं, सुभा देवी जी। मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको देता हूँ। टाबरी डॉक्टर बन गई, बढ़िया लाग रही है। बढ़िया बढ़िया लाग रही। आप डॉक्टरी बनवा को पहली बार थाने बताई या आपका पापा से बात करी, क्या लगे कि डॉक्टरी बनानी चाहिए अपन? पहली बार मम्मी बताई। अच्छा, के बोली था ना? अब बोली कि मम्मी मैं पीएमटी करसूं। अच्छा, पीएमटी करसूं, ठीक है। आजकल ये नीट क्या लगा, पहले पीएमटी क्या था? बारी के साथ ही यहाँ फार्म भर दियो। फार्म भर दियो, अच्छा। फिर बारी के साथ यहाँ परीक्षा दी। अच्छा, पाँच का मैं पीएमटी करसूं ना मैं की बेटा आपने इतनी केमिस्ट्री कोई नहीं। ठीक बात है। जना इन पढ़ाया ना सर। हाँ। जगह 11-12 की फीस को ली कि क्यों आप 10 का मान सरस्वती को ऊपर कराई। अच्छा, 12 का मान ऊपर कराई श्याम जी वाली में। ठीक है। जना सर बोले श्याम जी कि इन्हें पढ़ाओ थी। ठीक है। मैं क्यों पढ़ाऊं बेटा मैं भाई को ब्याह करे अब भी। हाँ, बड़ोड़ी भाई को ब्याह करियो जना, पैसा तो नहीं लागा। आ तो 12 का मान पढ़ रही है भी को ब्याह करियो। हाँ, बाप आगे का पापा मजदूरी तो करे है। ठीक बात है। जना और आपने जमी जगह खेती याद को नहीं। हाँ, सही बात है। जना मैं बोली भाई तने अब पढ़ा तो दूं पर पिसा को नहीं। हाँ। अब सर आया फिर अच्छा। इन बारी पढ़ाया जगह। हाँ। अब बोलिया कि भाई ने पढ़ाऊ। हाँ। जना को कोई नहीं अब इन पार पड़े। हाँ, जना का दाम तो उसी से ढास वाजे सिर आपका आ ही चुका देगी। सही बात है। पढ़ने पढ़ाओ थे ठीक बात है। तो मुझको आप ही ऐसी खजाऊं हाँ, का इन पढ़ाओ पास आवा लाग जैसी दाम तो पस दाम अदशी नया ऐसी पस तो दाम। आवा लाग जैसी। हाँ। पाँच बैठे मैं तो मान फिर मना कर दी। हाँ। मियां हमर को निबरी मा कर। हाँ। पाँच फिर बैठे आगा दुकान पर। अच्छा। मामा का मामा जी के ना आगा। अच्छा। तो मेरा भाई नार बोलिया हाँ। खैरी जी भी भाई ने पढ़ाऊ थी। हाँ। जटे जका का टाबर न पढ़े ने। हाँ। जका की गेल तो माँ बाप पिसा फेंकते हैं। पैसा ठीक है। और पर बड़ो टावर रोजगार मान लियो सुविधा कोई बैठे जका के टाबर पढ़े ने जी। जका के 2-5 रुपया लगा वालो कोई। ठीक बात है। जिन्हें पढ़ाओ के ठीक बात है। जना फिर बे इका मामा जी मैंने फोन किया हाँ। कि भाई इका मास्टर सर आया है यहाँ ठहर गया ही मैंने बोल काई के है। हाँ, जना मुझे यार पढ़ा दो सही बात है। के फेंक दियो तो फेंक दिया तो पढ़ा दो। ठीक बात है। अब आप फड़सी की रुचि होगी रा फड़सी तो पढ़ा दो दिखी जैसी। हाँ, देखिए जैसे आपने घर में कोई तकलीफ ऐसी तो बोले कम खासिया थोड़ा सा। उसी से जा ऐसी 2 रुपया ब्याज का सही बात है। 2 रुपया ब्याज का लाग जैसे कम खासिया और के पढ़ा तो सही। भाई कम तो क्या मुसी खाबा मेरे बेरबा मुसी। सही बात है। और तो कम हो और तो कम है कोई नहीं। खाबा में बेरबा कम पेली साफ 1000 को बेर से तो या ई धरती माता पर ऐसा। सही बात है। ए रा 5000 को पेर से तो भी धरती माता पर ऐसा। बिल्कुल ठीक बात है। 800 को टाबर फड़सी तो आगो भविष्य सुधर जाए तो आपा तो दुख पा लिया ए तो दुख नहीं पाऊंगे। सही बात है। बिल्कुल सही। ये मैं दोनों बाण भाई सोच इन्हें गाल दी। फिर भी आ हिम्मत को मेरी पहली साल आगो एम सुन
अच्छा हाँ, इको एम्स नर्सिंग में भी आगो हाँ पहली साल में आगो जहाँ हाँ। थाने लागे उसी की एम्स नर्सिंग में आगो जहाँ छोरी बढ़िया हाँ भेज दे मेरे सेट हो जाए। कागज की वजह से रहेगी अच्छा नहीं तो 20 साल चल जाती है चल जाती थी ना, आप पार पर पड़ती। इका कागज है ना परीक्षा के दे बस पहली को नहीं बनवाया अच्छा परीक्षा लाग बस ने पास बनवाया ठीक बात, इन्हें डॉक्टर बनना हो जी जना हाँ। नर्स क्यों बनती बच्चे जना बढ़ जाए। कागज की जैसे रहेगी पहले साल तो क्यों रामगढ़ तक भी जाए या स्टेशन में भी जाए या जी जी विकी खातर हाँ फिर दूसरी साल वह परीक्षा दी कोई नहीं हाँ फिर तीसरी साल भी कोई दी ना मैं हाँ। तीसरी साल कोई दी फिर गई साल दी अच्छा फिर आ गई कोई एम्स में अच्छा उदू एम्स में आगो। कोई जीवा को फिर गई हाँ। साल जरा मैं की ना भाई बच्ची भाई तू आपने एम्स में चल जा अब आपने 4 साल ये मरता हो कोई हाँ अरे एम्स में चल जा हाँ आकी मम्मी मैं चल तो जासी हूँ फिर कैसे जिया कर लेसी हूँ पर मेरे ना जो इया वसी भाई आपा फड्या तो काई चीज गया काई चीज हाँ तो आज सपनों डॉक्टर बनवा को देख लियो हाँ। जना के वो क्या समझ में आवे। ठीक बात है। जना बच्चे फिर हिम्मत करनी पड़ी पास में की कोई बात नहीं देखो जी हिम्मत की कीमत है सारी है, मान लो तो हिम्मत करी जना आज स्टाफ डॉक्टर बन गई, परिवार की पहली डॉक्टर बन गई। ए मान लो डॉक्टर थे बन गओ आ कौन बनी है डॉक्टर। अच्छा और भी फिर मैं मामा जी नहीं कहा मामा जी ने मेरा भाई से बात करी जना भाई बोलिया कि बच्ची खैरी है क्या हाँ। वो बच्ची खैरी है हम्म आई खे वो आई मत करे जब मेरे ही मत होली हाँ जना पच ई दूसरी थकाड़ी ई मीटर से गालिया मैट्रिक्स में गालिया। हां बेई गालिया बाका थरोई गाले रही है अब तो राजी हो दे, अब टाबरी डॉक्टर बन गई अब तो। थांग सागे इका मामी जी है क्या टाबरी का हां मामी से साहब थाने में बहुत बहुत बधाई हो, बच्ची डॉक्टर बनी है तो आपको कैसा लग रहा है, आपको बहुत क्या अच्छा अनुभव है? लग रहा है। मतलब ये विश्वास था मम्मी का। बेटा आपने अभी मम्मी को सुना, आप अपने जीवन में बहुत आगे जाने वाले हो, आप तो डॉक्टर बनोगे, उसके बाद में भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, नए नए अनुभव होंगे, लेकिन ये जो मेच्योरिटी आपने मम्मी में देखी, ये मेच्योरिटी डिग्रियों से नहीं आती है, ये कॉलेजेस से नहीं आती है। ये जो खुरदरे हाथ हैं, ये जो जीवन में पके हुए बाल हैं, ये सारा अनुभव प्रदान करते हैं कि कैसे अपने बच्चों को पालना है। और मैं बहुत बार इसीलिए कहता हूं कि माएँ जो होती हैं वो आपके जीवन की पहली शिक्षक हैं। आप बाकी सब चीजें हो सकता है डिग्रियां कहीं से सीख लें, बाकी कंटेंट कहीं से सीख लें, लेकिन जीवन को सीखने का जो काम है वो आप अपनी माँ से कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मम्मी ने हमें बताया कि आपका एम्स नर्सिंग में हो गया था, वो भी एक ठीक लोग है, अपने यहाँ पर तो करियर अच्छा ही मानते हैं। गांव ढाणी में तो लगता है कि एम्स में यदि मान लो हम नर्सिंग स्टाफ में भी लग रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो बड़ी बात है, पर आपका 3 बार सिलेक्शन हुआ फिर भी आप नहीं गए, क्यों? क्योंकि मेरा ड्रीम जब मैं मतलब कि यहाँ पे सीख कर आई थी कोचिंग करने के लिए, तो मेरा ड्रीम था कि मैं एमबीबीएस करूँ, एमबीबीएस करके डॉक्टर बनूं, ठीक न है। कि किसी मतलब कि डॉक्टर के नीचे काम करूं। अच्छा एक तो मैं तुम्हें इधर दसी में सोमा से सोया रहा है अच्छा, तो फिर आपने मतलब बायोलॉजी लेकर के डॉक्टर बनने का क्यों, आप उस इंजीनियरिंग की तरफ नहीं सोचा आपने? नहीं बस उसमें इंटरेस्ट नहीं था, आपने को डॉक्टर बनना था। हाँ डॉक्टर की एक अपनी एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है। सही है। और देखो ऐसा कहते हैं कि सपने हम सब लोग कई देखते हैं, लेकिन सपनों की ताकत चुकानी पड़ती है, उसकी लागत देनी पड़ती है। हाँ। और आपने उन सपनों की लागत दी। आपकी जर्नी में मेरे हिसाब से आपका 6ठा अटेम्प्ट है, हाँ। 6ठे अटेम्प्ट में आपने पहले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे? मेरे 166 आए थे। 166 नंबर। हाँ। तो ये तो नीट के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग टू बहुत कम होता है। हाँ। तो उस समय ऐसे कॉन्फिडेंस रहा कि नहीं कर लेंगे, फिर भी आगे कर लेंगे ऐसा? हाँ मैंने सोचा कि अगर मैं सीख कर जाऊंगी, कोचिंग करूंगी। अच्छा, वो अपने घर पे बैठ के दिए थे आपने? हाँ वो तो स्कूलिंग के साथ साथ में। हाँ। अरे वाह, वेरी गुड। उसके बाद में फिर आप सीख कर आए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला, लोग हाँ। मिले, माहौल मिला, और धीरे धीरे करते करते 6ठे अटेम्प्ट में सही, लेकिन आपने इस बार बहुत अच्छा स्कोर, 640 का स्कोर है, बहुत शानदार स्कोर आपने बनाया। चलो, आपका जो शेड्यूल रहता था, मैट्रिक्स आप नीट डिवीजन में आए, आपने पहले भी तैयारियां की हैं बहुत जगह, हाँ। तो मैट्रिक्स में और वहां पर आपको अंतर क्या लगा? एक तो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा था, टीचिंग मेथड मेरे को सभी टीचर्स की बहुत अच्छी लगी। ठीक है। उनके समझाने का तरीका एकदम मतलब कि बेसिक से स्टार्ट करते थे और फिर जहाँ तक हो मतलब कि क्वेश्चंस आते हैं वहाँ तक करवाते थे। ठीक है। और फिर मतलब कि एक तरह से ये भी था कि यहाँ पे कंटिन्यू मतलब पीछे का बैक पोर्शन भी रिवाइज करने को मिल जाता था। एक संडे को माइनर वगैरह होता था करंट टॉपिक्स का, और एक संडे को बैक टॉपिक्स का होता था। तो ऐसे वो चीजें भूली नहीं जा सकती, कंटिन्यू लगातार रिवीजन होता रहता था, हाँ। कंटिन्यूस में टच में रहते थे आप अपने हाँ। सब्जेक्ट। ठीक है। किसी भी टॉपिक के। पूरी ड्यूरेशन के दौरान 5-6 साल लगे, सोशल मीडिया पे होते थे? नहीं मुझे सोशल मीडिया से काफी दूरी बना के रखी है मैंने। ठीक है, मतलब आपने सोशल मीडिया यूज ही नहीं करा, अकाउंट ही नहीं करे? नहीं किया। अब डॉक्टर बनने के बाद अब अकाउंट बनाए क्या? अब तो बनाएंगे। अच्छा, अभी बनाओगे, कॉलेज में जाने के बाद में हाँ। बनाओगे। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि रेगुलरिटी के साथ में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शेड्यूल क्या होता था आपका सरोज?
मैं मतलब कि मेरी दोपहर को क्लास होती थी 2 बजे, तो 2 बजे से 8:30 बजे तक क्लास में, और फिर रूम पे जाके खाना वाना खाना, थोड़ी देर मतलब घूमना, और फिर बाद में मतलब 1-1.5 घंटे तक मैं स्टडी कर लेती थी। और उसके बाद में मैं शाम को मैं मतलब कि क्लास लेके आती थी इतनी सारी, तो पढ़ नहीं पाती थी रात को लेट नाइट तक। मैं सुबह उठ जाती थी 5 बजे के लगभग, ठीक है। 5 बजे उठ के नाश्ता वास्ता करके बाद में फिर 5 बजे से वापस क्लास आने तक लगातार स्टडी करती थी। ठीक बात है। अभी हमें सरोज की मम्मी बता रहे थे कि इनके भाई यानी आपके जो पति हैं, उन्होंने कहा कि भाई बच्ची का मन है तो पढ़ाइए। तो घर में चर्चा तो हुई होगी कि बच्ची को 4-5 अटेम्प्ट लग गए हैं, आप तो छुड़वा देना चाहिए, क्या घर में कुछ ऐसी चर्चा हुई? क्या बोले इसके मामा जी ने? क्या कहा? मामा जी ने कहा कि वो पढ़ना चाहती है बच्ची सरोज, तो मैंने कहा नहीं पढ़ाओ, वो पढ़ना चाहती है तो वो जरूर उस मुकाम हासिल करने अपना। चाहिए, अपने को उसका समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। ठीक बात है। तो जब रिजल्ट आया तो मामा जी को फोन करा, क्या बोले मामा जी? मामा जी को मतलब किया तो वो बहुत ज्यादा खुश थे कि बहुत ही ज्यादा एकदम मतलब कि वो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी कि वो सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। और पापा दुबई रहते हैं तो पापा को फोन करा तो पापा का क्या रिएक्शन था? रात को 11 बजे रिजल्ट आया था, तो मैंने रात को पापा को भी कॉल कर दिया था। हाँ। तो वो भी वहाँ पे मतलब कि सभी को बताने लगे कि उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। और मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी कहीं खोए रिजल्ट आता है, मम्मी की खुआई उसी में टुटू खुआएगी उस टाइम कहते हैं मतलब कि आपने तो गुड़ पता सा ही खुआते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक बात है। बस तो मिठाई खूब आई उसी। ठीक बात है। अच्छा, मम्मी कहते हलवा बना भी खुआएगी भी बाद में? मैं यहाँ से गई थी तो मतलब कि मैं थोड़ी फिजिकली थोड़ी वीक थी। हाँ, अभी भी वीक ही हो? उस समय क्या थी अभी? उस टाइम थोड़ी ज्यादा थी। अच्छा, तो वो तो बनता ही रहता। अब कोई हलवा खाओ टाबरी, अब कॉलेज में जैसी अब तो आराम से खाज की खाओ, अब तो खाए की खाओ, अब तो डॉक्टर बन गए, अब तो क्या दिक्कत है? मैं बातचीत में मैंने वो भी पड़ी हो कि एक बार बीमारी भी हो गई थी आप एग्जाम के पहले। एग्जाम की खातिर भैंस आंख में ली है। हैं? भैंस आंख की खातिर बांध में ली है, खाओ। अच्छा, कौन सी भैंस है? कुंभी है के? कुंभी है। हैं? हाँ। कुंभी कत्तो दूध दे? दूध 10 किलो है ये। टेमको? तो ब्यावली। टेमको दो टेमा को। हाँ। जहाँ तो 10 किलो तो बड़ा है, फिर तो तू खाया पिया कर आराम से, क्या दिक्कत है? बीमार क्या होगी तो बच के एग्जाम से पहले क्या तकलीफ रही? एग्जाम से पहले मतलब कि खाने पे थोड़ा ध्यान देती थी, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल का होता है, घर का घर खाई होता है। ठीक है। तो फिर मतलब कि उसके एग्जाम के 15 दिन पहले मेरे पथरी का दर्द हो गया था। पथरी थी? ओके। हाँ। ठीक है। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने दवाई दी थी, तो उनसे नींद भी थोड़ी ज्यादा आती थी। फिर भी मैंने खुद पे मतलब कि नहीं मैं बार मुँह धो के आती थी कि नहीं पढ़ना ही है, बस अब 15 दिन बचे हैं। हाँ, ठीक बात। हाँ, तो अब तो तू दुनिया की पथरी काट सी वही की। अब तो डॉक्टर बन गई। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और पूरे गांव में क्या रिएक्शन था लोगों का? गांव में तो ये होता है ना कि कोई तो अपनी सक्सेस से मतलब खुश होता है और कोई दुखी भी होता है। लेकिन जब हम सफल नहीं हो रहे थे तब गांव वालों के मतलब देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। उनको लगता है कि के लेने देने क्यों दुख पाओ जरा मदी, है ना? और पछे सफल उठाई, अरे मान तो पहली बेर हो, आ तो करनी है, आ तो होशियार है। सही है। ठीक बात है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं आपको भी पुनः शुभकामना देता हूँ और आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थाने भी बहुत बहुत बधाई साहब, आपने खूब समर्थन दियो, खूब आगे बढ़ाई इन्हें। आपको भी खूब खूब शुभकामनाएं। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि छोटा सा गांव बैद की ढाणी, लेकिन वहां उस छोटे से गांव की गलियों में भी बड़े सपने पल सकते हैं। ऐसे माता पिता भी हो सकते हैं जो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ गया, 5,000 का कपड़ा पहने चाहे 1,000 रुपए का पहने या 500 का कपड़ा, यहीं पहनना है, इसी धरती पर रहना है। लेकिन यदि बच्चों को पढ़ा दिया, उनको सक्षम बना दिया, तो ये जो सोच है यही किसी राष्ट्र को बड़ा बनाती है, ये किसी समाज को बड़ा बनाती है। और आज की बातचीत से एक तथ्य और निकल करके आया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, इससे आप बड़े इंसान नहीं बनते। आप अपने दृष्टिकोण से, आप अपने सोचने के नजरिए से बड़े बनते हैं। और आज सरोज की मम्मी ने साबित किया। हमें बड़ा गर्व है कि ये बच्ची हमारे पास आई, मैट्रिक्स नीट डिवीजन की स्टूडेंट रही और इसके सफलता का सेहरा सजा। मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि बेटियों को थोड़ा सा हौसला दीजिए, थोड़े से पंख दीजिए। उनकी उड़ान किसी से कम नहीं हो सकती है, वो चांद तक जा सकती हैं और डॉक्टर भी बन सकती हैं। और सरोज, मैं एक और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर बनने के बाद जैसी गांव गलियों से आप निकल करके आई हैं, जैसी आर्थिक परिस्थितियों से निकल करके आई हैं, वहां के बहुत सारे लोग आप तक पहुंचेंगे। उस समय हम केवल दृष्टिकोण आर्थिक ना बना करके उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनकी सेवा कर सके। मुझे पता है कि आपके संस्कार ऐसे हैं, ऐसे परिवार से हैं, आप ऐसा करेंगी। आपने अपने नाम के अनुसार अपने आप को साबित किया है, तो आप आगे भी डॉक्टर बन करके मानवता की सेवा में सच्चे एक सिपाही के रूप में लगें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थाने में बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी मैं फिर से कहूंगा कि मैट्रिक्स नीट डिवीजन ऐसे बच्चों के लिए आपको आमंत्रित करता है कि जिनके सपने भी हैं और सपनों को पूरा करने की ताकत चुकाने का जिनमें मादा भी है, आप आइए, हम आपके साथ मिलकर के आपके सपनों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।